ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च रिपोर्ट को खंगालते हैं हमारे सहयोगी हर्ष, और आपके लिए कुछ चुनिंदा 3-4 शेयर लेकर के आते हैं। हर्ष बताइए आज किन कंपनियों पे बात करने जा रहे हैं और क्या कुछ खबरें हैं वहाँ पर? तो देखिए, सबसे पहले जो ब्रोकरेज के रडार पर पहला स्टॉक है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। मोतीलाल ओसवाल की यहाँ पर रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 135 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया। और पिछले 5 दिन में आप देखिए ये स्टॉक करीब 9 से 10% भागता हुआ दिखा। हालांकि थोड़ा आज दबाव में देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो भाव है वो करीब 15% की तेजी का अपसाइड यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब इनका कहना क्या है, तो देखिए इनका यहाँ पे साफ तौर पे पहली चीज ये कहना है कि जो एसेट क्वालिटी है वो लगातार उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है एनपीए रेशियो जो है वो घटता जा रहा है, जिसमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर रिकवरी की बात करें, जो लोन रिकवरी होती है, अगर उसकी बात की जाए तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के टॉप दूसरे नंबर के बैंक में आता है। और साथ ही इन्होंने वित्त वर्ष 2025 के लिए जो रिकवरी का टारगेट रखा था और रिकवरी गाइडेंस का, वो करीब 16,000 करोड़ का रखा था और उसके नज़दीक पहुंचता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। इसके साथ ही लोन ग्रोथ में भी 11 से 13% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन दबाव कहाँ है, तो दबाव देखिए डिपॉजिट ग्रोथ में देखने को मिल रहा है, और जो बल्क डिपॉजिट ग्रोथ है वहाँ पर भी कमी देखने को मिली है। तो ये एक कंसर्न है। उसके अलावा बाकी जो पॉइंटर्स हैं इनको एक अच्छी तेजी की उम्मीद लग रही है। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रिपोर्ट आई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे खरीदारी किस तरह है? 135 का टारगेट जो है यहाँ पर देखा जा रहा है। सर आप सहमत हैं इस रिपोर्ट से? आपकी टिप्पणी क्या होगी यूनियन बैंक को लेकर के? जैसे मैंने कहा कि देखिए जो छोटे सरकारी बैंक्स है वहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट तो जरूर है, और गवर्नमेंट का भी विचार है कि यहाँ पे ओएफएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल रेजिंग ये करे, नए निवेशकों को यहाँ पे इंक्लूड करे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर नजरिया आपका कम से कम 6 to 12 मंथ्स है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में हमने देखा है कि देखिए इकोनॉमी में अपटर्न आता है तो पहला जो इम्पैक्ट आता है वो बैंकों के ऊपर आता है। और यहाँ पे तो ऑलरेडी इन वैल्यूएशंस की बात करें तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के मुकाबले में बहुत सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे चल रही है। तो हम भी मानते हैं कि अगर यूनियन बैंक में आपका नजरिया कम से कम 8 to 12 मंथ्स का है तो यहाँ पे निवेशित रहिए। बाजार में ऑलरेडी मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल से ये स्टॉक्स टूटे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि इसमें पोर्टफोलियो में अगर ये थोड़ा आप ऐड करो तो इसमें अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। जी चलिए, फिर आए यहाँ पर यूनियन बैंक पे निकल के आ रही है, और अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, एक बैंक हो गया, अगली कंपनी किस सेक्टर से है? बिल्कुल सर, अगली जो कंपनी है वो कोल सेक्टर, पावर सेक्टर की बात की जाए, यहाँ पे कोल इंडिया की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जेपी मॉर्गन की यहाँ पर रिपोर्ट आई है, और जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल स्टांस रखा है यहाँ पर, और जो टारगेट दिया 395 दिया। हालांकि स्टॉक 360 के आसपास है, लेकिन इससे पहले का जो टारगेट था वो 430 रुपये का था, तो वहाँ से घटा के 395 कर दिया, और अभी मौजूदा भाव 360 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब इन्होंने क्या बातें कही हैं वो हम लोग अपने व्यूअर्स को बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो अर्निंग ग्रोथ है उस पर असर देखने को मिल रहा है कि कई तरीके की मल्टीपल हेडविंड्स यहाँ पर हैं। किस तरीके की बातें यहाँ पे हो रही हैं, देखिए सबसे पहले इनका कहना है कि अगस्त 2024 से जो वीक पावर डिमांड देखने को मिल रही है, जिसके चलते जो प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है वो कमजोर होता हुआ दिखा है। इसके साथ ही यहाँ पर इनका कहना है कि जो ओवर सप्लाई हुई है, जिसके चलते क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय थर्मल कोल की कीमतों में नरमी देखने को मिली है, एक तरीके से ये भी इम्पैक्ट होता हुआ दिखा है। इसके अलावा कोल डिस्पैच ग्रोथ होती है, जो कि माइंस के जरिए जब हम लोग कोल निकालते हैं उसका बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिस्पैचमेंट होता है, तो जो कोल डिस्पैच ग्रोथ है यहाँ पे उसमें तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कमजोर डिमांड के चलते यहाँ पे भी इम्पैक्ट देखने को मिला है, और आगे भी क्वार्टर में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। इसलिए उन्होंने ये टारगेट को अपने घटा दिया है। टारगेट घटा गए हैं, फिर भी जो है 395 तक के लक्ष्य हैं। कोल इंडिया सर, क्या राय रहेगी आपकी कोल इंडिया को लेकर के? देखिए लंबी अवधि के लिए मुझे लगता है कि ये क्वासी मोनोपोली है, और जिस प्रकार से पावर का कंजप्शन बढ़ रहा है विपुल, इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले 12 से 15 महीने में पावर कंजम्पशन बढ़ता है तो डेफिनेटली कोल की जरूरत लगेगी। प्लस कोल के प्राइसेस भी थोड़े से स्टेबल हो चुके हैं, तो यहाँ पे एक स्टेडी कंपाउंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें खरीदी कर सकते हैं। जनवरी और मार्च के बाद नॉर्मली जो डिविडेंड कोल इंडिया से आता है वो भी काफी अट्रैक्टिव होता है। तो बोथ ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़ा सा निवेश जरूर बन सकता है। चलिए, तो यहाँ पर भी निवेश का पॉइंट ऑफ व्यू से आप निवेश कर सकते हैं। अगली कंपनी के लिए हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष बताइए अगली कंपनी कौन सी? अगली कंपनी है सर जोमेटो। यहाँ पे बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है, और यहाँ पर जो इन्होंने टारगेट बेसिकली जो कॉल दी है वो आउट परफॉर्म की दी है, और टारगेट यहाँ पर 310 का दिया है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 39%
कि अपसाइड इनको दिख रही है मौजूदा भाव से अगर देखा जाए तो 310 का इन्होंने लक्ष्य दिया है यहाँ पर। अब इनका कहना क्या है, इनका कहना है बेसिकली जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है वहाँ पर लीडरशिप हासिल करने की जोमेटो लगातार कोशिश कर रही है। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा अपनी रिपोर्ट में कि नए प्लेयर्स की एंट्री हो रही है, वहीं दूसरी ओर जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनसे कॉम्पिटिशन मिल रहा है और ऐसे में आने वाले दिनों में हायर डिस्काउंट देखने को मिल सकते हैं जो कि मिड टर्म में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इसके साथ ही जो रीब्रांड अटर्नल के नाम से रीब्रांडिंग हुई है उससे कंपनी के कई तरह के विजन्स देखने को मिले और साथ ही कंपनी जो है वो अपनी बेसिकली जो फूड डिलीवरी रूट्स है उससे आगे निकल कर देखना चाहती है। और यहाँ पर साथ ही जिस तरीके से हाइपर प्योर की बात की जाए, होलसेल रेस्टोरेंट सप्लाईज जो मंडी के रेट पे बात की जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है जिसमें मूवी इवेंट्स डाइनिंग स्पॉट्स जैसे इवेंट की सर्विसेज दी जा रही है। तो कम यहाँ पर रिपोर्ट में साफ तौर पर कहना है कि थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अगर मिड टर्म में देखा जाए, लेकिन अभी जो है कंपनी अपनी ग्रोथ प्लान पे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ठीक है, जोमेटो पे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की का रुझान है, रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है सर, सवाल काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अभी सर जोमेटो कैसा लग रहा है? 310 के टारगेट दिए गए हैं, आप सहमत हैं? मौजूदा अभी आज अगर हम देखें तो अच्छा मोमेंटम है, 3.25% के आसपास। देखिए, अगर विपुल आपका नजरिया साल 1.5 साल का है तो फूड ऐप एप्लीकेशंस में तो सिर्फ 2 ही खिलाड़ी है, जोमेटो है, स्विगी है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो इंडिया में अभी एक फिनटेक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशन हुआ है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़िया है, लेकिन हाँ नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखिए क्योंकि अभी तो इस कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है। बट फिर भी हम समझते हैं कि जिस प्रकार से अभी अर्बन और रूरल में जिस प्रकार से इसका एपेटाइट है, जिसका पेनिट्रेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं डेफिनेटली अगर नजरिया साल 1.5 साल का है तो यहाँ पे एक छोटा निवेश जरूर बन सकता है। ठीक सर, चलिए लास्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हर्ष बताइए आज की आखिरी कंपनी कौन? बिल्कुल, श्रीराम फाइनेंस है यहाँ पर और जेफरीज की रिपोर्ट आई है। यहाँ पर जो सलाह दी जा रही है, खरीदारी की सलाह दी जा रही है, 710 रुपये का टारगेट है यहाँ पर और 580 के आसपास शायद स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अब इनका ये कहना है ब्रोकरेज का कि जो हाल ही में गिरावट देखने को मिली है उसके हिसाब से वैल्यूएशन एकदम दुरुस्त हो गए हैं। ये मौजूदा भाव जो है वो खरीदारी का बनता है यहाँ पर, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे गिनवाए। एक तो इन्होंने कहा कि ग्रोथ में धीमापन देखने को मिल रहा है, इसके अलावा एसेट्स क्वालिटी जो रिस्क है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, कमर्शियल व्हीकल में भी बहुत ही कमजोरी देखने को मिल रही है, नंबर्स उस हिसाब से नहीं आ रहे। दिसंबर के मुकाबले जो माल भाड़ा है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, वो भी मार्जिन्स पे इम्पैक्ट करते हुए देख सकते हैं। साथ ही इनका ये कहना है कि नॉन ऑटो सेगमेंट में जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 17% FY25 से 27 के बीच में बढ़ती हुई दिख सकती है। साथ ही इन्होंने जो EPS है वो डाउनग्रेड कर दिया है पीयर्स के मुकाबले, लेकिन ओवरऑल इनका कहना है कि अभी वैल्यूएशन के ठीक है, ये लेवल जो है वो खरीदारी के तौर पर देखा जा सकता है। जी चलिए, तो ये लेवल ऐसे हैं जो कि खरीदारी के तौर पर देखे जा सकते हैं। पूछते हैं यहाँ पर अविनाश जी से। अविनाश जी, सहमत हैं आप? मेरे ख्याल से देखिए, अगेन मैं यही कहूंगा कि नजरिया अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है तो ही यहाँ पे एक निवेश का मौका बन सकता है। मुझे लगता है कि देखिए लेवल्स, ऊपरी लेवल से ये तो स्टॉक काफी टूटा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वैल्यूएशंस भी अभी अट्रैक्टिव लेवल पे आ चुके हैं। तो नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखिए क्योंकि हो सकता है जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में ही थोड़ा सा अपटिक आपको नंबर्स में देखने को मिले, लेकिन अगर 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम कोई लेता है तो रिस्क रिवॉर्ड शायद और भी अच्छा रहेगा। चलिए हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, इन तमाम शेयरों पे बातचीत करने के लिए। इसी के साथ इस सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त।